गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आने वाले इस नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 सालों से इस कोविड के महामारी से हम सब जूझ रहे हैं। इस महामारी ने हमें कई उतार चढ़ाव दिखाए हैं और गुरुजी ने लेकिन घर घर में अपनी ज्योत को जलाए रखा है। सत्संग घर घर हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात इस जूम प्लेटफॉर्म के जरिए हमें सबको जोड़ के रखा है। इससे हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, अपनापन मिलता है और मदद भी मिलती है। कितनी संगत जुड़ती जा रही है दुनिया भर में, इसके जरिए इसका हमें अंदाजा ही हम कर सकते हैं। और इतने सुंदर सुंदर अद्भुत सत्संग सुनने को मिलते हैं। जैसे गुरुजी का दर्शन होता है बहुत अलौकिक और सुंदर, वैसे ही उन गुरुजी के ये सत्संग है एक खजाने से जैसे निकल के आ रहे हैं और हमें गुरुजी के साथ जोड़ के रखते हैं। और इन सब के पीछे गुरुजी के इन सब सेवादारों का अथक प्रयास और श्रद्धा है। आप सब सेवादारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे ये सेवा देने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना और आप सभी सेवादारों का फिर से धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने और डॉक्टर पांडव अंकल ने कई बार सत्संग शेयर किए हैं। तब मैंने बताया था कि गुरुजी को हम पहली बार कैसे मिले थे। हम लोग एम्स में अपने कलीग डॉक्टर खिलनानी के घर पे जब गुरुजी आए थे तब हम उनसे मिले थे। हम लोग मंदिरों में वगैरह जाते नहीं थे और सत्संग वगैरह भी बहुत कम जाते थे, लेकिन गुरुजी का ये बुलावा था। गुरुजी का इतना प्यार और खिंचा होता है, सबका इसको अनुभव है कि एक बार जो गुरुजी से जुड़ जाता है वो कभी गुरुजी से दूर नहीं हो सकता, ना गुरुजी उसे कभी दूर करते हैं। तो हम जब गुरुजी को पहली बार मिले तो उनके अद्भुत दर्शन से हम दोनों भी गदगद हो गए, बहुत अचंभित हो गए। और गुरुजी ने हमें तब छोटे मंदिर बुलाया तो हम खींचे चले गए। गुरुजी हमें वहां पर रोज बुलाते थे, हर हम रोज जाते थे। पहले दिन ही मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि वो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में कई सवाल उठते थे उनके बारे में और उस वातावरण के बारे में। गुरुजी ने हर सवाल का जवाब दिया, कभी डायरेक्टली अपने आप तो किसी संगत को मेरे साथ सत्संग करवा के। यहाँ तक कि उन्होंने यूएस में पढ़ने वाली मेरी बेटी का भी जिक्र किया, उसके बारे में बताया कि वो बहुत सयानी है और उसको पता है महापुरुष क्या होते हैं और हमें पता नहीं है और हम लोग शक कर रहे हैं। तो उस समय मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ये सब कैसे जानते हैं, क्या है ये, कौन है। और फिर धीरे धीरे गुरुजी को हम समझ तो सकते नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो अनुभव कुछ हमें थोड़ा भी गुरुजी को समझ पाए हैं वो अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। रोज गुरुजी के साथ में नए नए अनुभव ले रहे थे, लोगों से सत्संग सुनते, क्योंकि गुरुजी किसी को भी खड़ा करके अपना अनुभव शेयर करने के लिए बताते थे। और कुछ चीजें तो अपने आप ही पता चलती थी, जैसे अपने सामने ही कई सत्संग होते थे, मतलब गुरुजी के साथ साथ ही जो घटनाएं घटती थी उसी से हमें बहुत कुछ पता चलता था। एक बार एक आंटी आए जिनको कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज था। वो व्हील चेयर पे अपने हस्बैंड के साथ आई थी। व्हील चेयर पे भी ठीक से वो बैठ नहीं पा रही थी, उनके हाथ पैर टेढ़े थे और गर्दन भी लुढ़की हुई थी। हम लोग का मेरे ख्याल से बहुत रात की बात है, वो 1-1:30 बज गया होगा और ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा राउंड था सत्संग का। और मैंने उनको नोटिस किया कि ये यहाँ पर अपने अंकल के साथ में मतलब आई हुई हैं और उनके अंकल डॉक्टर पांडव से डिस्कस कर रहे थे उनके डिजीज के बारे में और बहुत ही मायूसी से बता रहे थे कि कैसे दुनिया भर में उन्होंने छान मारी है लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो पाया मेडिकली। और बहुत मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे भी गए हैं और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने गुरुजी के बारे में बताया तो आज हार के आए हुए हैं। तो नेचुरली एनकरेजिंग हमने कुछ बोला और फिर वो अपनी आंटी को मतलब लंगर तो खिला ही नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने चम्मच से जल प्रसाद हल्का हल्का उनके मुंह में डालने की कोशिश करी। उनके मुंह से तो सारी मतलब सलाइवा बाहर निकल रहा था एंड पूरी मतलब वो शी वाज इन अ वेरी वेजिटेटिव काइंड ऑफ स्टेट। तो उसके बाद में जो लंगर वगैरह खत्म हुआ तो सब लोग उठ गए और
आंटी को अंकल ने उनकी व्हीलचेयर को एक कोने में, जहाँ किचन के और वहां के एक छोटे मंदिर के किचन के आड़ में जो एक कोने में उनको व्हीलचेयर रखी, और हम लोग भी सामने ही थे। तो गुरुजी अपने आसन से उठ के जब कमरे में जा रहे थे तो गुरुजी मुड़ के उनके पास गए और आंटी को इतने प्यार से आंटी से बात करने लगे कि आंटी लंगर किया। तब मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि वो आंटी से किस तरह से बात कर रहे हैं। हम लोगों को आंटी की तरफ देखा नहीं जा रहा था और गुरुजी इतने प्यार से उनकी तरफ देख रहे थे जैसे कोई माँ अपने नए बच्चे के मतलब नवजात बच्चे की तरफ देखती है। तो वो प्यार देख, वो नजर मैंने आज तक गुरुजी की मैं भूली नहीं हूँ कि गुरुजी की नजर में कितना प्यार था। आज उनके पास एक नई संगत आई हुई थी जो इतनी मतलब डिजीज से मुकाबला कर रही थी और उसके लिए इतना प्यार था गुरुजी के नजर में। तो वो सब देख करके उसके बाद में 2-3 हफ्ते तक मैंने उनको नहीं देखा। उसके बाद में 3 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि वो फिर अंकल आए हुए हैं आंटी को लेकर के, और अब अंकल भी काफी खुश नजर आ रहे थे और लंगर खिला रहे थे आंटी को। आंटी वाज सिटिंग स्ट्रेट इन व्हीलचेयर, स्टिल शी वाज इन अ व्हीलचेयर बट शी वाज सिटिंग स्ट्रेट, उनके हाथ पैर भी सीधे थे और वो धीरे धीरे सही लेकिन लंगर खा रही थी। तो आई वाज सो सरप्राइज कि एकदम 2-3 हफ्ते में इतना चेंज आया और वो इतनी ठीक हो गई। एंड इट वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट साइड। उसके बाद में फिर मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से वो बहुत काफी कुछ ठीक होके गई है। तो इस तरह से हम सत्संग देखते गए, सुनते गए। बहुत अच्छा लगता था कि सुनकर कितने कल्याण करते थे गुरुजी। लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो उनको बहुत कभी कभी पेन होता था। अगर कोई उनका पेन देख लेना तो कभी किसी की संगत की हिम्मत नहीं होगी गुरुजी को कोई अपने कष्ट या अपना दुख बताने की। इतना गुरुजी संगत को प्यार करते थे। तो एक तरफ ये गुरुजी का प्यार, हमारी तरफ इतना प्यार और इतने कल्याण सेल्फलेस देख करके ऐसे लगता था कि सचमुच ये ऐसी जगह पे, मतलब ऐसी भी दुनिया में कोई जगह है और ऐसा भी कोई है इंसान के रूप में जो इस स्वार्थ की भरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण ही कर रहे हैं। और हम लोग तो यहाँ पर अपना कोई कल्याण करवाने या कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आए थे, बस हम ये देख के ही बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन एक दिन हमें पता चला कि हमारा भी कल्याण हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन अंकल को खड़ा किया और कहा कि अपना सत्संग सुनाओ। अर्जुन अंकल सुनाने लगे कि उनका पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया था गुरुजी ने। और अंकल, डॉक्टर पांडव अंकल को, मेरे अंकल को पता चला, उसी समय पता चला कि अरे इस साल इनको बिल्कुल भी अस्थमा की दवाइयां नहीं लेनी पड़ी। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की और उनको हर साल एंटीबायोटिक्स और इनहेलर्स लेने पड़ते थे और इनहेलर्स तो जेब में ही रहते थे इनके। और उस साल इन्होंने कोई जेब में ना इनहेलर्स रखे, ना इनको याद आई कि मुझे कोई अस्थमा मतलब की प्रॉब्लम भी है। बस सत्संग सुन के एकदम से वो उनको ख्याल आया और सत्संग के बाद उन्होंने जाके गुरुजी को बोल भी दिया कि गुरुजी मुझे तो इस साल बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई अस्थमा की। तो गुरुजी बहुत प्यार से हंसते हैं और कहते हैं उनको कि अच्छा, क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना इसलिए। तो ये हमारे बिना बताए, हमें बिना मालूम किए ही गुरुजी ऐसे कितने कल्याण कर जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग अनुभव लेते गए कि हर चीज में हमको गुरुजी का हाथ नजर आता था। हमारी बेटी यूएस में पढ़ रही थी उस टाइम, तो उसको एमआईटी में रिसर्च करना था, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको मतलब वहीं पर करना था और उसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर रही थी। बट बिकॉज शी इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो उनका वीजा के स्टेटस की वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विथ अमेरिकन स्टूडेंट्स। तो एमआईटी के एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर से उसकी मुलाकात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में और उसको पता था कि उनके पास कोई रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है and my daughter can apply there, but that lady was very impressed with my daughter, but she said कि भाई आपका तो वीजा स्टेटस और वो सारा देखना पड़ेगा, तो I would prefer an American student even if he is not that intelligent। तो ये सीधा सीधा उसने बात करी थी। Still my daughter applied and fiercely fought in the interview। सारे हुए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, उसके बाद में फाइनली she got through और उसको वो पोस्ट मिल गई।
एट दैट टाइम माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग टू यूएस, तो वो भी वहां से होकर के आए। जब इसका सिलेक्शन हो गया, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। व्हेन ही केम बैक टू दिल्ली, तो हम लोग नेक्स्ट डे जब गुरु जी के पास आए, तो मतलब हम लोग मंदिर में वहां पर अंदर आए थे और गुरुजी अंदर कमरे में थे। जैसे गुरुजी बाहर निकले, गुरुजी दूर से जोर से बोलने लगे, अच्छा डॉक्टर, पहुंच गई ना बिटिया बढ़िया जगह। इधर अगेन वेरी वेरी सरप्राइज कि ना हमने गुरुजी को कुछ बताया था कि हमारी बेटी कहीं अप्लाई कर रही है या कहीं मतलब उसको ऐसा कुछ उसका इरादा भी है, कहाँ कुछ कुछ भी नहीं। तो एकदम से सडनली गुरुजी के मुंह से ये बात सुन के हमें समझ में आया कि ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। तो हमारी लाइफ में ऐसे कितनी सारी चीजें होती, हर चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है ना, उस सारी की सारी चीजों में गुरुजी का हाथ है जरूर। और गुरुजी का कल्याण ही कल्याण है, चाहे कोई चीज हमें मिले कोई चीज ना मिले, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं अच्छी हो तो वो गुरुजी नहीं दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से मतलब हर चीज में, हर हर स्टेप में, हर एक्ट में गुरुजी का हाथ होता है। ऐसा हमें बहुत सारे अनुभवों से समझ में आया। तो अभी मैं कोई ऐसे दो सत्संग बताना चाहती हूँ जिसकी जिसकी शुरुआत हुई थी गुरुजी के टाइम से, मतलब 16-17 साल पहले गुरुजी का आशीर्वाद जो मिला उसके लिए उसको वो पूरा हुआ अभी जाकर के कोविड टाइम्स में 2020 एंड 21। हमने उस टाइम 2001 में या 2 में कहीं नोएडा में प्लॉट लिया था कि रिटायरमेंट के बाद में कहीं देखेंगे, वहां पर लगा तो घर बना के रहेंगे। तो हमें बाद में थोड़ा 1 आध साल के बाद में पता चला कि जिसने जो हमारे सेलर था उसने उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया था। तो हमें भी फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है करके हमें लगा कि हम इस चीज में फंस गए एंड वी वुड नॉट लाइक टू, वी वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ इट। तो हम भी चाहते थे कि हमारा नाम यहाँ से मतलब निकल जाए या तो लेकिन वो फिर हम रिटायरमेंट के लिए अभी बहुत 10-15 साल टाइम था, तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया ज्यादा और मतलब 15 साल के बाद देखा जाएगा सोच के इट वॉज एट द बैक साइड, मतलब तो थोड़ा हटा दिया था, हमारी सोच में भी नहीं था वो चीज। एक दिन मैं मंदिर में बैठी हुई थी, छोटे मंदिर में, लंगर के 2 लंगर मतलब 2 राउंड्स के दरमियान हम लोग जब उठ के बाहर निकलते थे उस टाइम आई थिंक आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न फॉर द लंगर। तो मैं बैठी हुई थी, अंकल कहीं और ही थे, मतलब उस समय तो गुरुजी के टाइम पे तो फैमिली मेंबर्स वुड नेवर सिट टुगेदर। तो मैं अकेली बैठी हुई थी स्टेयर्स पे और मेरे साथ में रोमा आंटी बैठी हुई थी एंड शी वाज टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन। और वो धीरे भी बोल रही थी बट शी वाज जस्ट नेक्स्ट टू मी, तो मुझे सब सुनाई दे रहा था। एंड शी वाज टॉकिंग कि किसी कोर्ट केस के बारे में कि कोई प्लॉट लिया, या सारी कुछ मेरी हमारी कहानी थी वो। एंड शी वाज सेइंग समथिंग एंड द अदर पर्सन वाज सेइंग समथिंग विच आई कांट हियर ऑफ कोर्स। तो वो रोमा आंटी रिपीट कर रही थी, अच्छा तो फिर ये प्लॉट था, अच्छा तो फिर उसने तुम्हारा उसमें कुछ नहीं, तुम्हारे पेपर्स क्लियर है बट तुम्हारे सेलर से उसने केस किया है, समथिंग लाइक दैट शी वाज टॉकिंग। तो आई वाज स्माइलिंग कि अरे क्या कोइंसिडेंस है कि शी इज जस्ट नरेटिंग माय स्टोरी। तो उसके बाद में उनका फोन खत्म हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने उनको बोला कि आप तो मेरी कहानी बता रहे थे, मतलब सुना रहे थे। देन शी सेड कि अच्छा तो फिर गुरुजी को बता दो, गुरुजी ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, एक सेंटेंस में बता देंगे। आप उनको एक सेंटेंस बता दोगे तो गुरुजी एक वर्ड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो आई जस्ट स्माइल एंड जब घर जाके अंकल को बताया तो अंकल तो गुस्सा हो गए। अंकल ने कहा कि ऐसा हम कभी सोच भी सकते हैं, ऐसे मटेरियलिस्टिक ऐसी फालतू बातें हम कभी गुरुजी से करेंगे। सो फिर वो बात रह गई, मतलब वो बात तो फिर दूर हटी गई और हम भूल भी गए। उसके मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते के बाद में एक बार हम छोटे मंदिर में लंगर के बाद में बहुत लेट ऐसे ही बैठे हुए थे, कहीं सत्संग सुन रहे थे गुरुजी के कमरे के पास में, कोई ग्रुप के साथ में, कोई पंजाब से आए थे। और गुरुजी हमेशा की तरह जैसे तकिया लेकर के एक साइड में दीवार के एक साइड में लेटे हुए थे और कुछ लोग उनकी तो कुछ संगत उनकी सेवा कर रहे थे हाथ पैर दबाने की। सो सडनली गुरुजी कॉल्स अस और हमें दोनों को बुलाते हैं अपने पास
और हम जब जाके बैठे उनके पास तो गुरुजी आंख बंद कर किए हुए लेटे हुए थे। सो हम चुपचाप जाके बैठ गए। फिर गुरुजी ने इशारा किया सेवा करने के लिए, तो अंकल और मैं गुरुजी की सेवा करने लगे। सो देन गुरुजी आस्क्ड कि डॉक्टर कुछ घर प्लॉट वगैरह लिया है दिल्ली में या कहीं इस तरह से। तो हमने कहा कि एकदम से इन्होंने बताया कि हाँ गुरुजी, नहीं गुरुजी। देन ही सेड कि हाँ गुरुजी, लिया तो था बट देर इज समथिंग प्रॉब्लम, ऐसे कुछ मतलब धीरे से ही बोला इन्होंने। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तो फिर उसको भेज दो। अब तो ये तो हमने कुछ बोला नहीं, अपने आप ही गुरुजी ने ऐसे बोला, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद में गुरुजी ने भी कभी भी मतलब महासमाधि तक कुछ उसके बारे में बोला नहीं। सॉरी। तो वो बात ऐसे ही रह गई। फिर अब जब हमारे अंकल के रिटायरमेंट और हमारे मतलब ये सब टाइम आया, उस समय हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये प्लॉट जो है हमारा उसको हम बेच ही दे, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि बेच दो। So it was very difficult to sell that because there was something attached to it. So हम लोग अपने नाम उससे हटाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो पार्टी दोनों आई, उनका वकील और वो लोग आ ही नहीं रहते कभी। वो 14-15 साल कभी आई नहीं, उनकी पेश ही नहीं हुई और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सो एक दिन मंदिर में सेवा करते समय एक आंटी ने मुझे रोका घर जाने के पहले, क्या आंटी प्लीज आप मेरा सत्संग सुनो। And then she started narrating her own experience, and during that she told me some about some court case only. And she said कि because now I'm senior citizen and I'm retired, तो कोर्ट में ऐसा होता है कि एक आप एक्सपीडिएट कर सकते हो कोई केस की विद इन 1 month यू कैन गिव दैट रीजन। सो वो ही एक बात मेरे ध्यान में रहेगी सत्संग की। उनके मतलब एक स्पेशल बात थी हमारे लिए, मैसेज था उसमें जैसा मुझे लगा। देन आई वेंट होम एंड टोल्ड माय फैमिली। तो हम लोगों ने फिर उनकी बात सुन के हमें पता चला और हमने फिर वैसे अप्लाई किया। विद इन अ मंथ दैट केस वाज डिसमिस्ड बिकॉज कोर्ट आस्क्ड दैट अदर पार्टी टू कम एंड दे डिडंट कम, दे डिडंट अपीयर। सो उन्होंने डिसमिस कर दिया और सारा वो रफा दफा हो गया। तो उसके बाद में अब ये बेचना था, तो वही लॉकडाउन में अचानक से कोई आ जाते हैं और हमारे पास फोन आता है और फिर उन्होंने हमसे जय गुरु जी बोलते हैं। एंड देन वेरी नाइस पीपल। और फिर गुरु जी की संगत है अभी वो, और उनको बहुत जरूर मतलब चाहिए था हम वही प्लॉट स्पेशली। एंड दे वांटेड, तो वो इमीडिएटली मतलब वो इतने जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया। और उसके बाद में एक्चुअली वी वांटेड टू सेल दैट एंड बाय अ फ्लैट हियर इन नियर बाय एम्स। तो हम लोग जिस इस एरिया में हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि वो प्लॉट बेच के बाकी सब कुछ ये करके। एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसे हम लोग मटेरियलिस्टिक कभी सोचते नहीं है और कभी कोई ऐसे व्यवहार भी बहुत ही कम करते हैं। एंड इट वाज सच एन हेडेक फॉर मी। और मैं बहुत ज्यादा कॉपीज में डायरीज में लिख लिख के हिसाब किताब करती रहती थी कि नोएडा का अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बट समहाउ आई केम टू द कंक्लूजन कि मैं हम लोग यहाँ पर इस तरह का मिनिमम जो हमें चाहिए है, हम लोग कोई फ्लैट नहीं ले सकते with all that we have. So मेरी बेटी भी मुझे कभी डांट देती थी कि तुम क्या लिखती रहती हो, तुम छोड़ दो गुरुजी पे सारा। एंड देन वन डे दिस थिंग ओनली हैपेंड कि सडनली वो ऐसे हो गया कि अंकल ने कुछ किसी से बताया गया कि गुरुजी की किताब ही पढ़ रहे थे, तो उनके दिमाग में गुरुजी ने डाला कोई कि किसी ने बताया था उनको कि ऐसी ऐसी जगह है पंचशील पार्क में और वो लेने के लिए। एंड देन ही सडनली टुक द डिसीजन। और फिर वो सब कुछ कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम, बट गुरुजी ने वो मेरे सारी डायरी वायरी का कोई मतलब नहीं, 2 डायरियां लिख के मैंने खराब कर दी। गुरुजी ने एक दिन में 2 लाइन में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके वो घर मतलब फ्लैट हमारा हो गया। एंड देन लॉकडाउन में ही हम लोग यहाँ पर इस घर में आए। तो ये आशीर्वाद जो था गुरुजी का वो उस दिन वहां शुरू हुआ और उसका 16-17 साल के बाद में उसका ये नतीजा हुआ। उसके बीच में मैंने जो अपना हेडेक, मुझे वो चीज मुझे पसंद नहीं है उसमें भी मैंने अपना मतलब हेडेक किया, बट दैट वाज वेरी आई मीन नॉन नेसेसरी। सो देन अदर थिंग
मेरी सर्जरी के बारे में मैं कहना चाहूंगी। आई हैव अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड इट सो हैपेंड कि जब गुरुजी के पास में एक बार गुरुजी ने पूछा भी था मुझे कि क्या हो गया तुम्हें। मेरे 2 बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पैर के, तो आई हैड अ प्रॉब्लम विथ माय लेग्स एंड डॉक्टर हैड टोल्ड मी टू गेट इट नी रिप्लेसमेंट, बट एट यंग एज दे डोंट डू दैट जनरली इन एम्स स्पेशली, तो आई हैड टू वेट ऑल्सो। अब तो लेकिन एक उसके साथ में एक जुड़ी हुई एक ये चीज है कि बिकॉज इट वाज एन एक्सीडेंट, वो तो मैकेनिकल बात है, तो इसलिए तो उसका तो सर्जरी तो होना ही था। गुरुजी हैड वंस व्हाट हैपेंड जब शुरू शुरू में हम गुरुजी के पास जाते थे तो अंकल को गुरुजी अपने पास बिठाते थे, उनसे हमेशा बातें करेंगे, जोक्स करेंगे और कुछ बातें भी बताएंगे। बट समटाइम्स आई यूज्ड टू सिट देयर, बट समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि भाई मुझे बोला नहीं है, तो मैं ऊपर चली जाती थी या कहीं दूसरी जगह बैठ जाती थी। और मैं इनको घर में कभी कभी टीज भी करती थी या कहती रहती थी कि गुरुजी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत बातें करते हैं, मुझे तो नहीं कहते कुछ। सो एक दिन क्या हुआ, जब उस दिन मेरा बर्थडे था थर्सडे के दिन, तो हम लोग गए तो गुरुजी आसन पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने मत्था टेक लिया, तो गुरुजी ने एकदम से बिठा दिया अपने पास। और मैंने मत्था में टेक रही थी, तो तब इन्होंने बोल दिया गुरुजी को कि गुरुजी आज इसका जन्मदिन है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरी तरफ देख के ऐसे इशारा करके मुझे अपने पास बिठा लिया दूसरी तरफ, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पीली मैं बैठी और सब कुछ। और उसके बाद में लंगर भी वहीं पर आया हमारा, तो लंगर भी हुआ रात को 1-1:30 बजे तक, बहुत अच्छा तरह से मतलब सत्संग सुने, एंड आई थॉट दैट माय बर्थडे वाज वेरी सेलिब्रेटेड इन अ वेरी गुड वे, वेरी सेटिस्फाइड। तो उसके बाद में 1:30 बजे ये उठे कि भाई हमें सुबह मुझे मीटिंग है 8 बजे, तो चलते हैं। तो देखा तो ऊपर सीढ़ियों से सुधा आहूजा आंटी नीचे आ रहे थे तैयार होके, कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा मत्था टेकने जा रहे हैं, बस अब 1:30 बज गया। तो आंटी कहती अभी तो गुरुजी ने बताया कि स्मिता आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। सो वी वर सो वेरी सरप्राइज, मतलब बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना है, तो समझ में नहीं आया इसके बाद। बट सडनली एवरीबडी गॉट अप एंड 15-20 लोग थे हम, 4 गाड़ियां लगी। गुरुजी ने सब डिसाइड किया, मतलब हमेशा गुरुजी कहीं लेके भी जाते थे, चाहे 4 गाड़ियां हो चाहे 100 गाड़ियां हो, गुरुजी वुड डिसाइड कौन सी, मतलब सबसे आगे तो गुरुजी की गाड़ी रहती थी, लेकिन सारी कार्स में कौन कहाँ बैठेगा, किसके साथ कौन जाएगा, कहाँ रुकेंगे, कैसे रूट करें, एवरीथिंग गुरुजी वुड डिसाइड एंड टेल। तो फटाफट बैठे, मुझे गुरुजी के साथ बिठाया गया, मतलब बैठने के लिए कहा गुरुजी ने, एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। और मुझे बहुत उस समय में बहुत घबराई हुई थी, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक एंड गुरुजी वाज टॉकिंग स्मॉल लिटिल थिंग्स आस्किंग मी, एंड मेरी तरफ मुड़ मुड़ के देख करके मेरे से बात कर रहे थे। उसके बाद में गुरुजी ने मैरियट होटल लेके गए, वहां पर बैठ करके 2-3 टेबल लगा के हमेशा की तरह फिर सारा गुरुजी ने कुछ मंगवाया, सब लोग आंटियां भी थी, दो कुछ अंकल थे। तो एक आंटी ने ऐसे पूछा कि आज क्या बात है, गुरुजी तो आज बहुत कुछ कुछ खिला रहे हैं स्पेशल। सो बिकॉज अदरवाइज इतने लंगर वंगर के बाद में जब कभी गुरुजी लेके जाते थे तो कॉफी या मतलब मिल्क शेक या ऐसे सैंडविचेस वगैरह इस तरह की चीजें मंगवाते थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुछ कुछ मंगवाया उन्होंने स्पेशल डिशेस। तो एक आंटी ने, दूसरे आंटी ने बताया कि अच्छा नहीं, इस आंटी का ना बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। देन ऑल द पीपल दे स्टार्टेड सेइंग यू आर सो लकी एंड यू आर सो लकी, एंड देन गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे ऊपर मतलब कैसे हुआ। तो ये बात फिर मुझे भी याद आई, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था ना फर्स्ट, जिसकी वजह से मेरा पूरा नी टूट गया था, दैट हैपेंड ऑन माय बर्थडे। एंड उसके बाद में अभी जो मेरा सर्जरी हुआ है, दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो हैपेंड ऑन माई बर्थडे। सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि भाई मेरा एक्सीडेंट भी वहां हो गया और मुझे बर्थडे में हो गया, और मेरी सर्जरी भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई बर्थडे के दिन मैं सर्जरी करवाऊंगी। इट मतलब आई हैड प्लान्ड इट सम टाइम, सम अदर टाइम ओनली। लेकिन वो जिस तरह से हुआ कि भाई कभी
कोई डेट ना मिले, कभी कुछ ना मिले। एंड माय सन इज इन द यूएस, तो वो भी, उसको भी आना 2 साल नहीं आया था। तो आई थॉट दैट व्हेन ही इज हियर देन वी विल डू इट। ही आल्सो सेड दैट। तो मतलब, और उसका वीजा नहीं था, उसको स्टैंपिंग करना था। तो गुरुजी मतलब एक एक चीज गुरुजी ने ऐसे करवाई कि जो मतलब उसी दिन करवाना चाहते थे गुरुजी। मैं 2-4 दिन पहले ही मैंने एक्चुअली सोचा कि चलो अब अक्टूबर में करना है तो फिर 3 को करते हैं, 4 को करते हैं, बट समथिंग और द अदर हैपेंड एंड आई हैड टू डू इट ऑन 8। ये गुरुजी का मतलब, जब वो निर्णय होता है ना, तो उस जो उनकी रेखा होती है तो वो कोई नहीं हटा सकता। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि ये मेरे बर्थडे के दिन ही आके क्यों, मतलब किस तरह से आया। एंड देन आई रियलाइज दैट कि मेरा वो एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था, और मेरा गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था मेरा बर्थडे। तो देर इज अ कनेक्शन। गुरुजी हैज वो पूर्ण, इट हैज कंप्लीटेड अ फुल सर्कल। I lost my knee on my birthday and Guruji gave me new knees on my birthday again. So this is Guruji. तो वो उनकी ब्लेसिंग जो है ना, वो कहाँ तक चलेंगी, कब तक चलेंगी, वी हैव नो आइडिया, वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। सब कुछ मतलब उनके ऊपर छोड़ दो, बस यही है। और ये रियलाइज करें कि हर चीज में गुरुजी का हाथ है, हर चीज में उनका हाथ है। इतना वक्त गुरुजी के साथ में गुजरने के बाद मुझे जो समझ में आया है वो, तो अगर 2-3 शब्दों में कहूँ तो वो है कि फेथ हमारा होना है गुरुजी के साथ, हमारा सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड। फेथ ये कि भाई हर पल गुरुजी हमारे साथ है, वो जानते हैं और हमारा बेस्ट ही करते हैं। सरेंडर है कि हम सब कुछ उनके ऊपर सौंप दें, सब कुछ उनके ऊपर, और उनकी रजा में हमेशा राजी रहें। और ग्रैटिट्यूड ये कि हर ब्लेसिंग के लिए, हर अच्छे वक्त के लिए, हर मुश्किल घड़ी के लिए, हर समय ग्रैटिट्यूड में रहना। मुश्किल घड़ी इसलिए क्योंकि उसमें भी, उसकी भी एक बहुत अहमियत है, एक रोल है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, और वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू विक्रम अंकल, and thank you Guruji for giving me this opportunity. Thank you and happy new year to you all.